सो वेलकम गाइस। तो वॉल्यूम के इस गेम चेंजर में आपको मैं वॉल्यूम की इम्पोर्टेंस बताऊंगा कि वॉल्यूम को किस तरीके यूज़ कर कर आप किसी भी ट्रेड में एंट्री और एग्ज़िट का प्लान कर सकते हैं। प्लस वॉल्यूम अपने मूविंग एवरेज से ज़्यादा है या कम है, उससे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, और मूविंग एवरेज 50 और 220 ये क्यों इम्पोर्टेंट होते हैं, उनका सिग्निफिकेंस क्या होता है, ये मैं आपको आज बताऊंगा। तो जैसा आप एक चार्ट देख रहे हैं यहाँ पर, स्क्रीनशॉट है मेरा 28-29 अप्रैल को एक वीडियो मैंने रिलीज़ किया हुआ था अपने यूट्यूब चैनल में 2020 में, जिसमें मैंने इस स्टॉक के बारे में बात की थी, क्योंकि इसके मूवमेंट्स इस तरीके से थे कि आप खुद ही एक अच्छा इन्वेस्टमेंट करने का सोच सकते थे। ये है वेरॉक इंजीनियरिंग। इसका मूवमेंट में जब मैंने इस तरीके की वॉल्यूम बार को देखा जो मूविंग एवरेज से ज़्यादा आ रहे थे, तो एक बॉटम लेवल सा तैयार होते हुए दिखा, जहाँ पर ये लाइन जो थी मूविंग एवरेजेस की, वो 20 MA20 की लाइन जो थी वो थोड़ा सा मोल्ड होना चालू हो गई थी टूवर्ड्स MA50। तो क्या होता है कि अगर 9 दिन का एवरेज आपके 20 दिन के एवरेज से ज़्यादा हो रहा है, तो मतलब इसमें 9 दिन में जो है वो वॉल्यूम ज़्यादा आया हुआ है, और 50 दिन का एवरेज जो है वो 9 दिन के एवरेज से कम हो गया है। ऐसे ही मैंने यहाँ 20 दिन और 50 दिन का कंपैरिजन किया हुआ था। तो यहाँ पर वॉल्यूम के बाहर मेरे मूविंग एवरेज के बाहर से मूविंग एवरेज का जो वॉल्यूम है उससे कुछ ज़्यादा ही बड़ी बास मेरे सामने आ रही थी, जिसमें मैक्सिमम आप देख रहे थे तो ग्रीन कॉलम ज़्यादा थे, और इसका इफ़ेक्ट आने वाले टाइम पे हो सकता था। मैंने ये वीडियो में बोला भी है कि ये स्टॉक इस रेंज से मैंने डिसाइड किया था कि 200 को एक महीने में पार करने की कैपेसिटी रखता है। मतलब 28 अप्रैल 28, 29, 30 के आसपास मैंने एक वीडियो बनाया हुआ था, उसमें ये कहा हुआ था कि 200 ये एक महीने में क्रॉस कर सकता है। आप मेरा वो वीडियो भी चेक कर सकते हैं। और मैं आपको अब ले चलता हूँ लाइव तो नहीं बट करंट सिनेरियो पर जो वेरॉक का है। तो हियर इट इज़। यहाँ मैंने इसको चेंज कर देता हूँ आप लोगों के लिए क्योंकि वहाँ पे भी मैंने 20 और 50 किया हुआ था, यहाँ भी इसको मैं 20 और 50 कर देता हूँ। अब आप यहाँ देख सकते हैं गाइस, मैंने कहा था कि 200 का जो रेंज है वो क्रॉस हो सकता है, और ये मोल्डिंग होना चालू हुआ था विद रिस्पेक्ट टू दीज कैंडल्स, और एक मूविंग एवरेज की लाइन ये थी। यहाँ पर इसने कंसोलिडेशन, ये यहाँ तक का अपन डिस्कशन किया हुआ है यहाँ स्टॉक के बारे में, यहाँ तक का 28-29 अप्रैल को, और ये आपका 28-29-30 अप्रैल को ये वाला जो बार बना हुआ था उस पर हम बात कर रहे हैं। और ये कंसोलिडेशन जो बॉक्स कंसोलिडेशन था वो आप देखो आप कितनी आगे तक गया हुआ है। ये कंसोलिडेशन आप मान के चलो कि ये पॉइंट तक आपका कंसोलिडेट हुआ, उसके बाद यहाँ से आपको ब्रेकआउट मिलना चालू हुआ, जिसके बाद ये स्टॉक कंटिन्यू रन में सिर्फ बढ़ता जा रहा था अनटिल अनलेस यहाँ पर एक क्रॉसओवर आया, जिसके बाद नेगेटिव डाउनफॉल इसका चालू हो गया जो रैपिड था। यहाँ पर कंसोलिडेशन था एक ही लेवल पर, इस तरीके से एक ही लेवल पर कंसोलिडेशन था, बट ये जो आप फॉल देख रहे हो, इसका फॉल का जो ट्रेंड है वो बिल्कुल ही बियरिश था। तो इसको हम कंसोलिडेशन ना बोल के बियरिश था, ये रिट्रेसमेंट बोल सकते हैं कि रिट्रेस हुआ वहाँ से ये स्टॉक। ठीक है, अभी जो स्टॉक का करंट लेवल है वो सपोर्ट ले चुका है 339 का, और अभी हाई बनाया हुआ 358 का। तो शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन में बात करें तो हमने जो प्रोडक्शन किया हुआ था उस स्टॉक का, वो वॉल्यूम के बेस पर और प्राइस एक्शन के बेस पे किया हुआ था। वॉल्यूम के बेस पर हमने जो प्रोडक्शन यहाँ पर किया हुआ था वो उसका प्रोडक्शन सही था, और धीरे धीरे ये स्टॉक कंसोलिडेट हुआ, जिसने बॉटम जो था उसका टच किया था 124 का, उसके बाद उसका कंसोलिडेशन में जो टॉप बना था वो 162 का था, और उसके बाद
फिर इसका यहाँ से ब्रेकआउट हुआ। ब्रेकआउट के टाइम पर मैं जूम कर देता हूँ, ब्रेकआउट के टाइम पर MA20 और MA50 का क्रॉसओवर यहाँ पर देखा गया। लेकिन ये क्रॉसओवर, एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा, ये क्रॉसओवर आपका वॉल्यूम भी रिप्रेजेंट करना चाहिए। वॉल्यूम का रिप्रेजेंटेशन बहुत ज़रूरी है। तो इस तरीके से ये बढ़ता गया और इसने यहाँ पर ये मुकाम हासिल किया। तो मेरा कहना आपसे सिर्फ इतना ही है कि जो वॉल्यूम इनपुट आता है, वो वॉल्यूम का इनपुट को आपको समझकर अपना एक स्टैंड क्रिएट करना है किसी भी ट्रेड को लेने में। और उस ट्रेड को लेते वक्त आपको इस चीज़ को नोट करना है कि आपने वो ट्रेड क्यों लिया, किस पर्पस से लिया, आपने उसके चार्ट पर क्या पोजीशन देखी जो आपने वो ट्रेड लिया, और उसका स्टॉप लॉस क्या होगा, आप कितने ड्यूरेशन तक का प्लान कर रहे हैं। अगर वो स्टॉप लॉस आपका हिट हो जाता है तो आपको स्टॉक को तुरंत ही छोड़ देना चाहिए। आपको अपने ट्रेड प्लान पर डटे रहना चाहिए और उसको अवॉइड नहीं करना चाहिए। वेदर इट इज़ लॉस और अ प्रॉफिट, आपको अपने ट्रेड प्लान पर अड़े रहना चाहिए। अब लोग बोलते हैं कि सर क्या होगा अगर हमें नुकसान होगा। अगर नुकसान होगा गाइज आपको, तो आपको वो सीख मिलेगी, एक लर्निंग मिलेगी, जो मैं हमेशा खुद भी फेस करता हूँ। चीज़ें शुरुआत में मैंने बहुत ज़्यादा फेस किया हुआ था, अभी भी करता हूँ, कुछ गलतियाँ मैं अभी भी दोहराता हूँ और उनसे मैं सीख रहा हूँ। धीरे धीरे पैटर्न समझने की कोशिश करता हूँ। कभी कभी मेरे इमोशंस मेरे एक्सपीरियंस पर भारी पड़ जाते हैं और होप लेके चलता हूँ, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा गलत होते हैं। और अगर मैं स्टॉप लॉस ना लगाऊँ तो मेरा नुकसान बहुत ही ज़्यादा हो सकता है। स्टॉप लॉस कैसे कनेक्ट करना है, कैसे कनेक्ट नहीं करना है, किस तरीके से स्टॉप लॉस जनरेट करना है, किस बेसिस पर करना है, ये सारी चीज़ें आपको मेरे एक आध किसी वीडियो में मिल जाएगी। मैं इसकी लिंक इस YouTube के वीडियो पर दे देता हूँ कमेंट सेक्शन पे या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देता हूँ, आप वहाँ से उसको पिक कर सकते हैं। थैंक यू गाइस।